नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आज पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। विधायक प्रताप सरनायक समेत मनपा के सारे अधिकारियों पे दिलीप ढोले पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की जुबानी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से महाराणा प्रताप भवन बनाया जा रहा है, जिसका हम स्वागत करते, अभिनंदन करते। मैं उन तमाम नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पहल की, परंतु ये भवन उनका अपमान होने जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। उसका कारण ये कि जहाँ पे बनाया जा रहा है वो 250 मीटर की जगह है, उसमें नियम के हिसाब से 1250 मतलब 250 मीटर 2500 फुट, उसमें 1250 फुट ये ओपन रखनी पड़ती है। 1250 फुट पर चारों बाजू जगह छोड़ने के बाद मात्र 60 मीटर यानी कि 600 फुट का बन रहा है। उसमें उनका 200 फुट बाथरूम में जा रहा है। 400 फुट का भवन महाराणा प्रताप जी का बनाया जा रहा है, जो एक 1 BHK एरिया से भी कम है। दूसरी ओर हम शहर के अंदर एक कलाभवन बना रहे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी। अब इनकी ऊंचाई जो है बाला साहब ठाकरे जी की, वो छत्रपति शिवाजी और अन्य महापुरुषों के बराबर की है, और 400 फुट का भवन ये कैसे हो सकता है जिसमें 10 आदमी बैठ नहीं सकते, उसके भवन क्यों कहा गया। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अगर अधिकारी के दालन देखे तो महाराणा प्रताप जी से भवन से ज्यादा बड़े, तो ये उनका अपमान होने जा रहा है। दूसरा, 60 मीटर का DSR रेट का क्या है, तो 3000 रुपए, एक 18 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख का काम है, और उसका टेंडर मुझे जो भाषण में बताया कि 1 करोड़ 25 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। तो 60 मीटर का फ्लैट भी हम लेने जाए तो 60 लाख में मिलता है ये तो, और उसमें तो जमीन भी है, इसमें तो खाली जमीन नगर पालिका की, फिर एक इसके अंदर भी घोटाला है, ऐसा हमारा आरोप है। दूसरी बाजू मैं देख रहा हूं कि पिछले 6 महीनों से विविध समाजों को बुला के लोगों को भवन बांटे जा रहे, गुजराती भवन, मराठा भवन, वारकरी भवन, बिहारी भवन, उत्तर भारतीय भवन, हिंदी भाषण भवन, इस तरह के भवन, बंगाली भवन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर BMC एक्ट के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं कि किसी विशेष समाज को ये जगह दी जा सकती है। भवन बन सकता है लेकिन वो सभी के लिए उपस्थित, उसको हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या देश का व्यक्ति हो, कोई भी जाति धर्म का उस भवन में जा सकता है, उसको रोका नहीं, क्योंकि पैसा महानगर पालिका टैक्स का है। लेकिन समाज को ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे हम तुम्हारे समाज के लिए बना रहे हैं और तुमको देने वाले। मीरा भाईंदर महानगर पालिका अगर चलाना भी देना चाहे तब भी उसको रेडी रेकनर के रेट से कम से दे नहीं सकती है। तो ये समाज के साथ क्या कहते हैं, हम गुमराह किया जा रहा है समाज को, और उनको क्यों फंसाया जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे वोटों की राजनीति अपनी जगह पे, लेकिन प्रशासन उसी मंच पे बैठ के ये सब तमाशा देख रहा है। प्रशासन उसका गवाह कैसे बन सकता है, क्योंकि कायदे में ऐसी प्रोविजन नहीं। उदाहरण कहता हूं कि बुद्ध समाज का बुद्ध विहार, ये मैंने वादा किया था बनाएगा, हमने बनाया। उसके बाद बौद्ध समाज ने मांग की तो यही कमिश्नर साहब ने कहा हम किसी समाज को दे नहीं सकते, बौद्ध समाज के आस्थाओं को देख के बनाया गया, लेकिन उसके अंदर सभी आ जा सकते हैं। जब सरकार की प्रॉपर्टी होती है तो उस पर किसी समाज को विशेष बंदी नहीं लगाई जा सकती है। यहाँ पे हिंदू आएगा, मुस्लिम नहीं आएगा, गुजराती आएगा, मारवाड़ी नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो ये समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिन जिन समाज को बुला के दिया जा रहा है ये बकवास है, ये झूठ है, ऐसा कायदे में कोई प्रोविजन नहीं है। आप अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। टैक्स सब भरते हैं, टैक्स के पैसे से भरा हुआ व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि केवल यही व्यक्ति इसके अंदर जाएगा। तो ये लोग इससे सावधान रहे, और कमिश्नर साहब से निवेदन कर रहा है कि ये आप जनता के सामने खुलासा करें कि ये जो चल रहा है मार्केट में सब बकवास है, ऐसा हकीकत में कुछ होने वाला नहीं है। और होने वाला है तो कमिश्नर साहब हमको कायदा दिखाए और जो ठहराव किया वो ठहराव की कॉपी दे, ताकि हम आगे की बात। तीसरा, प्लान पास करना होगा। मान लो 200 बिल्डिंग का क्लस्टर बनाया, उसमें से अगर 2 आदमी आके बोलेंगे मुझे अपनी बिल्डिंग बनानी, तो बोले तू नहीं बना सकता है, तुमको 200 आदमी साथ में आना होगा। जिस आजकल घर में 4 भाई एक साथ नहीं रहते, या 200 बिल्डिंग के रहवासी 2000 लोग कभी एक साथ आएंगे क्या। एक बिल्डिंग को भी जमा करना होता है तो उसकी मीटिंग लोगों को बनाओ, कोई और ऐसा 200 बिल्डिंग कभी नहीं हो सकती है। हम आज तक रोड के ऊपर के झोपड़े खाली नहीं करा सकते प्रशासन, और 200 बिल्डिंग को खाली कराएगी क्या। तो आने वाले समय में ये लोगों का बहुत बड़ा नुकसानदायक होने वाला है। ये विस्तार से एक दिन हम क्लस्टर के ऊपर आखिर सफाई लेने वाले हैं, लेकिन आज हम आयुक्त साहब को निवेदन दे रहे हैं, क्योंकि 8 करोड़ रुपए पहले खर्च किए, 8 करोड़ रुपए वापस अब खर्च करें। 8 करोड़ पहले किसने खर्च किए, कि कहां से कहां तक कौन से एरिया में क्लस्टर होगा उसके लिए लाइन मार रहे 8 करोड़। अब किस लिए,
तो जहां जगह पे क्लस्टर निकलेगा उसके घर का मेजरमेंट लेने के लिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने डेंट निकाला था, क्योंकि सभी घरों में जाओ एक एक घर में कि किसने किसने कितना कितना फ्लैट का एरिया और टैली करो टैक्स कम है कि ज्यादा है, तो सबका हमने सर्वे किया हुआ है। वापस से सर्वे करके 10 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। ये रेडीमेड डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे और 10 करोड़ का बिल लेके खा जाएंगे। इनके पास ऑलरेडी डेटा है और उसको वापस करेंगे, उसी से लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और 10 करोड़ का बिल सबमिट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है। हमारा क्लस्टर का विरोध तो ही, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं कि काले दिन लिखा जाएगा इतिहास में। ये क्लस्टर आने के बाद क्लस्टर होना चाहिए, मैं फिर कहता हूं क्लस्टर होना चाहिए, लेकिन सब जगह पे नहीं हो सकता है। सब शहर की चीजें अलग है। उदाहरण कहता हूं, थाना में क्लस्टर 7-8 साल से चल रहा है, वहां पे तो मुख्यमंत्री जी खुद है। आज वो 4 साल सरकार में होते हुए क्लस्टर आज तक तो शुरू नहीं हुआ। तो क्या हमारे यहाँ भी क्लस्टर डिक्लेयर इसी तरह लटकता छोड़ देंगे हम? तो ये नुकसानदायक विषय है। क्लस्टर बनाना हो तो लोग खुद से अपना एग्रीमेंट करके लेके आए, उतना उतना क्लस्टर बनाना। आयुक्त साहब, आपको 200 पे कंडीशन डालने की क्या जरूरत है? अगर मुझे लगेगा मुझे अकेले जाना, अकेले जाऊंगा, इनको लगता है क्लस्टर में जाना, दोनों क्लस्टर में आएंगे। आप पहले से क्यों तुम चारों साथ में आना? कायदे में प्रोविजन है ना, तो जो लोग चाहते हैं उनके लिए आयुक्त सब मंजूरी दे सकते हैं। भाई हम 20 बिल्डिंग वाले एक साथ है, तो आप लेकिन जबरदस्ती ठोक रहे तुम सब एक हो जाओ, इसलिए कि उसमें कुछ बिल्डरों ने उनसे कांटेक्ट किया होगा और इस तरह से क्लस्टर निकाला, ऐसा मेरा प्रथम दर्शी मुझे लग रहा है। दूसरा और कि मेरा भाईंदर में तो एक कॉम्प्लेक्स में संकेश्वर जैन मंदिर के पास एक का बोर्ड भी नहीं, प्लान आया भी नहीं, उसके पास कहां से आया मुझे पता ही नहीं आज तक। मतलब ये जिस बिल्डर ने लिया है उसको पहले से मालूम है कि ये क्लस्टर इधर होने वाला है, इसलिए उसने पहले से तैयारी करने तो प्लान टेंडर नहीं करा 10 करोड़ का, अब ये होगा पीछे, लेकिन उन्होंने पहले से प्लान लगा दिया कौन सा आने वाला है। तो ये कितना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है और यहाँ के नेता चुप है, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज की जानकारी आपको दी है, वो कमिश्नर साहब को निवेदन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को गंभीरता से लेंगे वो, लेकिन लेंगे नहीं इस बात का भी विश्वास है, क्योंकि जहां स्वार्थ होता है वहां क्यों कोई लेगा, लेकिन हम इससे लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। आप शहर के जागरूक नागरिक है, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अपमान की बात कर रहे हैं, क्यों आवाज नहीं उठा पा रहे आप इनके खिलाफ? देखिए ऐसा आप इतने निरपेक्ष तो ना देखिए ऐसा है, हर चीज की अपना एक सीमा आती है। हमने समय समय पे सरकार से, पत्रकार के माध्यम से जनता को हमने कहा, अब ऐसा आ गया है कि ये जवाबदारी केवल मेरे अकेले की, नरेंद्र मेहता की नहीं है या हमारे नेताओं की या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, आम आदमी की भी है, शहर के सभी नागरिकों की भी। अब हमने इसके अंदर पहल ली है, तो हम चाहेंगे शहर के नागरिक हमारा साथ दे, ताकि इस लड़ाई को हम लड़े और जनहित में लड़े और जनता का आने वाला नुकसान हम बचा सकें। तो जैसा कि आपने देखा पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या कहा। अब देखना ये है कि आने वाले समय में अगर ये भ्रष्टाचार कम नहीं होता है तो बीजेपी अपने स्टाइल में उन्होंने कहा है कि वो आंदोलन और मोर्चे पर बैठेंगे। अब देखना ये है कि विधायक प्रताप सरनायक और मनपा के अधिकारी क्या इसमें जवाब देते हैं, तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोद्दार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।